मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, 70 का पार। मेरी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई है, लेकिन दिमाग में कुछ यादें ऐसी है जो कभी नहीं मिटती। वो मुझे रात में जगाती है, जैसे कोई भूत मेरे कान में फुसफुसा रहा हो। आज मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी की सबसे डरावनी घटना सुनाता हूँ, जो मेरे बचपन में घटी थी। मैं तब सिर्फ 10 साल का था, और वो रात मुझे आज भी सताती है। बैठो, सुनो, लेकिन सावधान रहना, क्योंकि ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं, मेरी सच्ची याद है। बात उन दिनों की है जब हम गांव में रहते थे। मेरे पिता एक किसान थे, लेकिन कभी कभी शहर जाकर सामान लाते थे। उस दिन हम शहर गए थे, कुछ बीज, खाद और घर के लिए कुछ सामान खरीदने। शाम हो चली थी जब हम वापस चले। हमारी पुरानी पिकअप ट्रक थी, जो रास्ते में कभी कभार खराब हो जाती थी। आसमान में बादल घुमड़ रहे थे, और जैसे ही हम शहर से निकले, बारिश शुरू हो गई। वो बारिश नहीं था, एक तूफान था। पानी की बौछार ऐसी पड़ रही थी कि वाइपर चलाने से भी आगे का रास्ता साफ नहीं दिखता था। ट्रक की हेडलाइट में सिर्फ पानी की दीवार नज़र आ रही थी। हमारा गांव शहर से करीब 50 किलोमीटर दूर था, और रास्ता जंगल से होकर जाता था। वो जंगल घना था, पुरानी पेड़ों से भरा, जहाँ दिनों में भी अंधेरे सा लगता था। रात में तो हो जगह भूतों की बसेरा लगती थी। मैं पिताजी के बगल में बैठा था, ठंड से कांप रहा था। पिताजी ड्राइव कर रहे थे, सिगरेट पीते हुए। वो कहते थे, बेटा डरो मत, बस थोड़ी देर की बात है। लेकिन उनकी आवाज़ में भी एक झिझक थी। बारिश इतनी तेज़ थी कि ट्रक का स्पीड कम हो गई थी। अचानक जंगल के बीच में हेडलाइट की रोशनी में एक साया नजर आया। एक आदमी सड़क के किनारे खड़ा था, हाथ उठाकर। वो भीग चुका था, उसके कपड़े चिपक गए थे शरीर से। पिताजी ने ट्रक रोका। कौन है? उन्होंने पूछा, खिड़की नीचे करके। वो आदमी पास आया। उसका चेहरा अजीब था, लंबे बाल, दाढ़ी बढ़ी हुई थी, आंखें लाल सी। वो बोला, साहब लिफ्ट दे, मेरा गांव आगे है, लेकिन ये बारिश, मैं पैदल नहीं जा सकता। उसकी आवाज़ कर्कश थी, जैसे कोई पुरानी रिकॉर्डिंग। पिताजी ने मुझे देखा, फिर कहा, ठीक है, पीछे बैठ जाओ, लेकिन कोई हरकत नहीं। मैं डर गया था, लेकिन कुछ कहा नहीं। वो आदमी ट्रक के पीछे चढ़ गया, जहाँ सामान रखा था। ट्रक फिर चल पड़ा। बारिश और तेज़ हो गई थी। मैं पिताजी से बोला, पापा वो आदमी कैसा लग रहा था? जैसे कोई भूत। पिताजी हंसे, अरे बेटा, जंगल में ऐसे लोग मिलते हैं, शायद कोई मज़दूर होगा। लेकिन मुझे चैन नहीं था। पीछे से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। मैंने मुड़ के देखने की कोशिश की, लेकिन बारिश की वजह से कुछ नहीं दिखा। थोड़ी देर बाद ट्रक एक मोड़ पर आया। अचानक पीछे से ठक ठक की आवाज़ आई। पिताजी ने ट्रक रोका। क्या हुआ? उन्होंने पूछा। वो आदमी नीचे उतरा और बोला, साहब मेरा चेन गिर गई है, ज़रा रोशनी दे, ढूंढ लो। पिताजी ने टॉर्च निकाली और उसे दी। वो जंगल की तरफ गया, टॉर्च की रोशनी में।